Hi. So now we are going to look at time complexity of some more algorithms. Okay. So we have already looked at linear search, right? So that was ON, right? So that was of the order of n. Now let's look at few sorting algorithms: bubble sort, selection sort and insertion sort. तो आई होप यू रिमेंबर कि हमने बबल सॉर्ट कैसे किया था. हमने बबल सॉर्ट में ये देखा था कि हम लोग कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को कंपेयर कर करके स्वैप कर करके हम लोग जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको हमने लास्ट में पहुंचा दिया था, फिर सेकेंड लार्जेस्ट को सेकेंड लास्ट पे, थर्ड लार्जेस्ट को थर्ड लास्ट पे एंड सो ऑन, राइट. तो पीछे से हमारा जो सॉर्ट होते गया था पूरा के पूरा एरे, राइट. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इसमें n एलिमेंट्स हैं तो पहले साइकिल के लिए मुझे n-1 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, राइट. तो मुझे n-1 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, राइट. सेकेंड साइकिल के लिए मुझे n-2 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे. क्यों? बिकॉज इस बार मुझे सिर्फ n-1 एलिमेंट्स के लिए वरी करना है एंड उसके लिए मुझे n-2 कंपैरिजंस लगेंगे. ठीक है. पहले के लिए कितने थे? n-1, दूसरे के लिए n-2 एंड नेक्स्ट टाइम मेरे n-2 कंपैरिजन हो जाएंगे, फिर n-3 एंड सो ऑन करते करते मेरे पास सिर्फ एक ही कंपैरिजन रह जाएगा जब मेरे पास दो एलिमेंट रह जाएंगे एरे में, राइट. क्लियर है ना? n एलिमेंट्स थे तो मुझे n-1 कंपैरिजन चाहिए, n-1 साइज रह गया तो मुझे n-2 कंपैरिजन चाहिए एंड सो ऑन करके 1 तक चले जाएंगे, राइट. एंड वी ऑलरेडी नो मुझे सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2, राइट. n+1/2 हमारा फॉर्मूला होता है फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स. ठीक है. बट हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सम ऑफ फर्स्ट n-1 नंबर्स. तो उसके लिए बस n की जगह n-1 रख देंगे. सो n-1 n/2, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे n² - n/2, राइट. एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि हमको ऑर्डर देखना होता है, राइट. हमको हाईएस्ट पावर देखनी होती है ऑफ n, दैट्स इट, राइट. You don't have to worry about this n and neither you have to worry about this constant. तो सिंपली हम बोल देंगे कि हमारा जो बबल सॉर्ट है वो ऑर्डर ऑफ n² होता है, राइट. बिकॉज वी नो इसमें n² - n/2 ऑपरेशंस लगने वाले हैं, राइट. एंड एवरी ऑपरेशन टेक्स कांस्टेंट टाइम. सो टोटल जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर O(n²) हो जाएगी, राइट. ठीक है. एंड वी ऑल्सो नो कि हमारा जो बबल सॉर्ट का कोड कुछ इस तरह से था, राइट. फॉर के अंदर एक फॉर था, राइट. ये भी मेरा i से n तक जा रहा था, ये भी मेरा i से n तक जा रहा था, बट हमने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लिया था. बट द पॉइंट इज कि फॉर के अंदर फॉर है और जनरली जब भी हम लोग फॉर के अंदर फॉर ले रहे होते हैं और हम हर एलिमेंट पे विजिट कर रहे होते हैं तो उसमें O(n²) होता है. ठीक है. एक नॉर्मल फॉर लूप O(n), लूप के अंदर लूप O(n²), फर्दर लूप के अंदर लूप होगा तो O(n³ हो जाती है. ठीक है. चलो, The next I want to talk about is selection sort. तो selection sort भी काफ़ी सिमिलर था. उसमें क्या था? सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आगे रखते थे एंड सो ऑन आगे से लेके एंड तक पूरा सॉर्ट कर देते थे. तो इसमें भी सेम ही होगा. इसमें भी हमारे पास O(n²) ही आने वाला है इन द केस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट. व्हाट अबाउट इंसर्शन सॉर्ट? इंसर्शन सॉर्ट के केस में भी हमारे पास O(n²) ही आने वाला है, बिकॉज अल्टीमेटली सेम ही चीज़ हो रही है सब में. ठीक है. हम लोग एक एक एलिमेंट को पूरे एक एक साइकिल में हम लोग करते जा रहे हैं. ठीक है. और टोटल n साइकिल्स हैं और एक साइकिल में n एलिमेंट्स पे जाना पड़ता है. सो n² हमारा काम होता है. चलो, द नेक्स्ट वन आई वांट टू टॉक अबाउट इज फैक्टोरियल, राइट. नेक्स्ट वन आई वांट टू टॉक अबाउट इज फैक्टोरियल. चलो, तो फैक्टोरियल के केस में क्या होता है? अगर मेरे पास 5 फैक्टोरियल है तो मुझे कैसे कैलकुलेट करना है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, राइट. तो बेसिकली मुझे 5 ऑपरेशंस करने हैं, मुझे 5 बार मल्टीप्लाई करना है. अगर मैं इसको लूप लगा के करूँगा तो मुझे बेसिकली 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अगेन इसका O(n) हो जाएगा. अगर मैं इसको रिकर्जन से करता हूँ तो रिकर्जन में क्या हो रहा था? रिकर्जन में भी बेसिकली 5 रिकर्जन कॉल्स हो रही थी. मतलब अगर मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना है तो ये 4 फैक्टोरियल पे कॉल करेगा, 4 फैक्टोरियल निकालना है तो ये 3 फैक्टोरियल पे कॉल करेगा एंड सो ऑन करते करते ये 1 फैक्टोरियल तक पहुंच जाएगा. तो यहाँ पे भी हमारी जो फंक्शन कॉल्स थी, ठीक है, मैं फंक्शन कॉल की बात कर रहा हूँ, जो हमारा कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक का साइज क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, राइट. सो 5 फंक्शन कॉल्स हो रही हैं फॉर 5 साइज इनपुट, मतलब वो लीनियरली वेरी कर रहा है. सो इस केस में भी O(n) होगा. ठीक है.
अभी हम लोग सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो इसका भी ON ही आना चाहिए, बिकॉज 5 फंक्शन कॉल्स हो रही हैं और हर फंक्शन कॉल का कांस्टेंट टाइम हम लोग ले रहे हैं, राइट, बिकॉज हर फंक्शन कॉल में क्या हो रहा है, एक नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। चलो, द नेक्स्ट वन आई वांट टू टॉक अबाउट इज फिबोनाकी। फिबोनाकी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिबोनाकी के हमने 2 तरीके देखे थे। वन वॉज आइट्रेटिव। आइट्रेटिव में क्या हो रहा था कि जैसे 1 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन करके हमारी फिबोनाकी सीरीज थी। तो मैंने ए को यहाँ से स्टार्ट किया, बी को यहाँ से स्टार्ट किया, फिर सी कैलकुलेट कर लिया यूजिंग ए एंड बी, राइट। फिर मैंने ए इसको बोल दिया, बी इसको बोल दिया, फिर नया सी कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो हम लोग एक एलिमेंट पे एक ही बार विजिट कर रहे हैं, राइट। हम लोग एक एक करके एलिमेंट आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका आंसर अगेन ON हो जाएगा, ON हो जाएगा, बिकॉज मैं n एलिमेंट्स पे अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि 8th फिबोनाकी नंबर निकालना है तो मैं 3 पे जाऊंगा, 4 पे जाऊंगा, 5 पे जाऊंगा, ऐसे ऐसे करते करते मैं 8 पे चला जाऊंगा। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n है। एंड कभी भी हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि n-2 है, कि अगर मुझे 8 एलिमेंट्स पे जाना है तो मुझे 6 बार लूप चलाना है। हम लोग n-2 नहीं बोलेंगे, बिकॉज 2 को तो निगलेक्ट कर सकते हो ना, हमको ऑर्डर देखना होता है कि n की पावर क्या है। सो ऑर्डर ऑफ n है, क्लियरली ऑर्डर ऑफ n है। बट इसका रिकर्जन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिकर्जन के केस में क्या करते हैं, अगर मुझे फिबोनाकी ऑफ 8 निकालना है, सो हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन क्या बोलता है कि यार फिबोनाकी ऑफ 7 निकाल लो और फिबोनाकी ऑफ 6 निकाल लो, राइट, ठीक है। फिबोनाकी ऑफ 7 फर्दर बोलेगा फिबोनाकी ऑफ 6 निकाल लो और फिबोनाकी ऑफ 5 निकाल लो। 6 बोलेगा कि 5 का निकाल लो और 4 का निकाल लो। 6 बोलेगा यहाँ पे फिर से 5 का निकाल लो, 4 का निकाल लो, एंड सो ऑन। ये कहानी पूरी चलती जाएगी नीचे तक, काफ़ी बड़ा सा हमारा ट्री बन जाएगा, राइट। चलते 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 यहाँ तक हमारा चलते जाएगा एंड सो ऑन, काफ़ी बड़ा ट्री बनने वाला है, राइट। ओके, तो एक चीज़ तो हमको साफ दिख रही है इसमें कि अगर मुझे फिबोनाकी ऑफ 8 कैलकुलेट करना है तो फिबोनाकी ऑफ 5 है वो बहुत बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिमिलरली फिबोनाकी ऑफ 6 है वो भी काफ़ी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जो जितना नीचे जाते जाओगे, जैसे फिबोनाकी ऑफ 3 है वो बहुत ज़्यादा बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब एक काम है वो एक बार नहीं हो रहा है, काफ़ी बार हो रहा है, तो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम तो लगने वाला है। बट अगर इसको क्वांटिटेटिवली देखना है तो हम इस तरह से देख लेते हैं कि यहाँ पे पहले ट्री की हाइट चेक करो कितनी आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिबोनाकी ऑफ 8 है, फिर फिबोनाकी ऑफ 7, फिबोनाकी ऑफ 6, फिबोनाकी ऑफ 5, यहाँ पे फिबोनाकी ऑफ 4 हो जाएगी एंड चलती जाएगी फिबोनाकी ऑफ 2 तक, राइट। तो बेसिकली हाइट ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है। हाइट बेसिकली n रह रही है उसकी, ये मान लो कि हाइट उसकी n है हमारे ट्री की। अगर तुमको nth फिबोनाकी नंबर निकालना है तो हाइट बेसिकली उसकी n रह रही है, ठीक है। और जितना नीचे जाते जाओगे हमारी फंक्शन कॉल्स 2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 8 होंगी, राइट, फिर यहाँ पे 16 होंगी एंड सो ऑन। तो बेसिकली हमको करना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स निकालनी है। दैट वुड बी 1 + 2 + 4 + 8 + 16, और कितने नंबर्स होंगे, n नंबर्स होंगे, राइट, बिकॉज n डेप्थ है, ठीक है। तो जीपी दिख रही है सबको। तो ये बेसिकली एक जीपी है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ARn - 1 अपॉन R - 1, राइट। ये जीपी के सम का फॉर्मूला होता है। ए हमारा क्या है, 1, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट, कॉमन रेशियो 2, n - 1 अपॉन R - 1, दैट इज 2 - 1, तो नीचे तुम्हारा 1 बन गया, ठीक है। तो आई कैन से दैट फिबोनाकी कैलकुलेट करना इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 to the power n, राइट। एक्सपोनेंशियल पावर है, जो चीज़ हमारी n थी वो ऑर्डर ऑफ 2n बन चुकी है, राइट। मतलब ये समझो कि अगर मुझे फिबोनाकी ऑफ 5 कैलकुलेट करना है तो उस केस में तो 5 ऑपरेशंस लग रहे थे, यहाँ पे 2 to the power 5, ऑलमोस्ट 32 ऑपरेशंस लग रहे हैं, राइट। तो इतना ज़्यादा डिफरेंट आ जाता है और इतना ज़्यादा बुरा है हमारा ये रिकर्जन वाला सोल्यूशन, राइट। अगर तुम इसको क्वांटिटेटिवली मतलब टाइम के वाइज चेक करना चाहते हो तो आई जस्ट शो यू समथिंग। मैंने पहले से कुछ कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें कि मैंने सिस्टम टाइम को यूज़ कर रहा हूँ और मैंने एक फंक्शन लिख दिया जो फंक्शन मुझे टाइम को माइक्रो सेकेंड्स में ला के दे देगा। तो इसका यूज़ करके मैं कैलकुलेट करूँगा
कि अगर मुझे लेट्स से फिबोनाची ऑफ 10 रिकर्जन से निकालना है और फिबोनाची ऑफ 10 आइट्रेशन से निकालना है, तो दोनों में टाइम का कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो क्या करूंगा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिबोनाची ऑफ आइट्रेशन लिख लिया, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं ये लोग पहले हम लोग एक लेक्चर में, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे फिबोनाची ऑफ रिकर्जन लिख लिया। नेक्स्ट काम मैंने क्या करा, मैंने बोला लॉन्ग स्टार्ट इज इक्वल टू गेट टाइम इन माइक्रो सेकेंड। मैंने इंटीजर के बजाय इसको लॉन्ग में सेव कर लिया टाइम को, ठीक है, बिकॉज जो टाइम है वो माइक्रो सेकेंड्स में है और एक बड़ा नंबर होने वाला है, तो उसको लॉन्ग के अंदर स्टोर कर लिया। हमको ऑलरेडी पता है कि उसके पास 64 बिट्स होते हैं लॉन्ग के पास, और इंटीजर के पास 32 थे, इसलिए मैंने बड़े वाला यूज कर लिया, दैट इज लॉन्ग, ओके। फिर मैंने फिबोनाची ऑफ आइट्रेटिव से 5th नंबर निकालने की कोशिश की है। हम लोग बढ़ा लेंगे, एक बार 5th के लिए देखते हैं। एंड फिर लॉन्ग एंड इज इक्वल टू गेट टाइम इन माइक्रो सेकेंड, मतलब जैसे ही उसने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, फिर आइट्रेशन से कैलकुलेट कर लिया, मैंने फिर से टाइम निकाल लिया। तो करता क्या है बेसिकली ये जो स्टार्ट है इसमें मेरे पास आ जाएगा वो टाइम, फंक्शन शुरू होने से पहले वाला जो टाइम था वो एक्चुअल टाइम आ जाएगा, ठीक है। मान लो 12:15 हुए थे, ठीक है। फिर मेरे पास खत्म होते ही यहाँ पे टाइम आ जाएगा, लेट से आ गया 12:17। तो बेसिकली डिफरेंस कितना आएगा, 2 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सी आउट एंड माइनस स्टार्ट करके। ऑल्दो माइक्रो सेकंड्स में आ रहा है, तो वो जो करंट टाइम होगा वो माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो और दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितने माइक्रो सेकंड मेरे इस फंक्शन को लग रहे हैं रन होने में। सिमिलर काम मैंने क्या किया, रिकर्जन के लिए कर लिया। मैंने रिकर्जन की वैल्यू भी प्रिंट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे टाइम टेकन भी प्रिंट कर रहा हूँ। कोड को रन करके देखते हैं एक बार होता क्या है। तो कोड रन करने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास, 5, 31, 5 और 1। बेसिकली आइट्रेटिव सॉल्यूशन को लग रहे हैं 31 माइक्रो सेकेंड्स और रिकर्सिव सॉल्यूशन को लग रहे हैं 1 माइक्रो सेकेंड। पर जो भी मैं अभी तक बोल रहा था ये तो सारा उल्टा हो गया। मैं तो बोल रहा था कि रिकर्सिव वाला सॉल्यूशन बेकार है, बट हम लोग अभी बहुत ही छोटा इनपुट साइज ले रहे हैं। थोड़ा इनपुट साइज बढ़ाते हैं तो एक्चुअल पिक्चर सामने आएगी। 20-20 कर लेते हैं दोनों में। अब तुम देखोगे तो आइट्रेटिव वाले को लग रहे हैं 80 माइक्रो सेकेंड और जो हमारा रिकर्सिव वाला है उसको लग रहे हैं 202 माइक्रो सेकेंड। अब डिफरेंस दिखना शुरू होगा, राइट। छोटे नंबर्स के लिए तो उसको भी ज़्यादा काम नहीं करना था, इसको भी ज़्यादा काम नहीं करना था, तो उसमें तो कंप्यूटर की जो करंट स्टेट है, राइट, उसकी जो प्रोसेसिंग चल रही है, तो उन चीज़ों पे भी डिपेंड कर रहा था। पर एक बार इनपुट साइज बढ़ा दोगे तो इट वुड मोस्टली बी ऑन द एल्गोरिथम, राइट। तो एक बार जल्दी से और नंबर बढ़ाते हैं, 30 करते हैं। चलो 30 के केस में उसको 64 माइक्रो सेकेंड लगे जो मेरा आइट्रेशन वाला है, लेकिन रिकर्जन वाले को 7572 माइक्रो सेकेंड लग रहे हैं। इंटरेस्टिंग। एक लास्ट और बढ़ा के दिखा देता हूं, 40। तो 56 माइक्रो सेकेंड्स फॉर आइट्रेशन एंड 95652 माइक्रो सेकेंड्स फॉर रिकर्जन, ठीक है। चलो एक लास्ट और दिखा देता हूं, 50 कर देते हैं जल्दी से। चलो अब देखते हैं क्या होता है। चलो आइट्रेशन वाला सॉल्यूशन तो मेरे पास आ गया, रिकर्जन वाला भी आ ही नहीं रहा है। मतलब अभी तक वो सॉल्व कर रहा है रिकर्जन वाला, राइट। इतना ज़्यादा डिफरेंस है आइट्रेटिव और रिकर्सिव सॉल्यूशन में। सो लेट्स जस्ट लीव इट ओवर हियर, जब उसका मन होगा वो कैलकुलेट कर लेगा। बट द पॉइंट इज कि जो रिकर्जन है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बड़ी इनपुट के लिए, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बिकॉज एक्सपोनेंशियल पावर में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जा चुकी है, राइट। ओके, सो for factorial we found out it was on, and for Fibonacci it can be on for iterative, and for recursive it is O2 to the power n, right. And for bubble sort we found out on square. In the next session I am going to talk about binary search, merge sort and quick sort. Thank you.